ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही हो ऑडियो वीडियो स्क्रीन में तो बता सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है या अनम्यूट भी कर सकते हैं। कोई कंफर्म कर सकता है इफ इट इज ऑल ओके? प्रभु जी ऑडियो इज क्लियर। थैंक यू। ठीक है, श्लोक दिख रहा है स्क्रीन पे। भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 37। दिख रहा है ना? यस गुरु जी। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जो लोग ऑफलाइन ऐसे दिख रहे हैं, जस्ट गूगल पे सर्च कर लीजिए BG स्पेस 3.37 आ जाएगा। BG मतलब भगवत गीता स्पेस 3.37। पहला ही लिंक खुलेगा vedabase.com, है ना? 3.37 ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ क्यूपिड मेड मी स्टूपिड। क्यूपिड मतलब क्यूपिड एक ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसमें जो प्रेम का देवता को क्यूपिड बोलते हैं। वैदिक कंसेप्ट में उसको बोलते हैं कामदेव। तो ग्रीक माइथोलॉजी जो है हेविली इंस्पायर्ड है वैदिक स्क्रिप्चर से, क्योंकि जैसा महाभारत में भी वर्णन है कि परीक्षित महाराज के जो पौत्र हुए, यानी उनके 2 जनरेशन बाद वो लोग जो है इंडस रिवर, सिंधु रिवर क्रॉस करके और दूर के क्षेत्रों में गए थे, है ना? तो हम जानते हैं कि भारत का बहुत पुराना कनेक्शन था पर्शिया से, जो आज ईरान है ना? तो बाद में धीरे धीरे वहीं पर डेवलप हुआ। तो ग्रीक फिलॉसफी में आप बहुत कुछ देखेंगे जो वैदिक फिलॉसफी से सिमिलर है। जैसे ग्रीक फिलॉसफी में जो जितने भी देवता हैं उनके जो हेड हैं उनका नाम है ज़्यूस, है ना? और ज़्यूस जो है वो लाइटनिंग के देवता हैं, बारिश कराते हैं, बिजली गिराते हैं। और उनका एक बेटा है हरक्यूलिस, जो वैसे बहुत ताकतवर है पर बहुत समस्याएं उत्पन्न करता रहता है। और उनकी दुश्मनी है पोसाइडन से, जो कि पानी का देवता है, उतनी बनती नहीं। तो वैदिक फिलॉसफी में भी सिमिलर है ना? क्या है सिमिलर? हाँ, देवताओं के देवा है इंद्र, जो भी लाइटनिंग के देवता हैं। उनका भी बेटा है जयंत, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है ना? जयंत ही था जिससे सीता माँ को परेशान किया था ना, तो भगवान ने ये
तो इस प्रकार से, और फिर उनकी वरुण देव से उतनी बनती नहीं है वरुण देव पानी के देवता है, तो बहुत चीजें सिमिलर है। तो ऐसे ही क्यूपिड जिसको दिखाया जाता है एक छोटा सा बालक है जिसके पंख हैं और उसके पास 5 तीर हैं, जिन 5 तीरों से वो स्त्रियों और पुरुष को मोहित करता है और जो है लस्टी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज करता है। ये ग्रीक फिलॉसफी है या वर्जन है, लेकिन हम देखते हैं वैदिक वर्जन में भी कामदेव के बारे में वर्णन है ना। और कामदेव जो है वो इतने सुंदर है कि बड़े बड़े देवी देवता भी जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उनको देखकर, उनकी इन्फ्लुएंस है, इतना पावरफुल है वो। लेकिन एक बार कामदेव ने क्या है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना जादू चलाने का प्रयास किया कि उनको बहुत भारी पड़ गया। कौन? हाँ, महादेव। भगवान शिव के ऊपर उन्होंने ट्राई कर दिया। हालांकि वो बेचारे करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको बाकी देवताओं ने मजबूर कर दिया। तो महादेव की तीसरी आंख खुल गई और बेचारे का शरीर भस्म हो गया। तो उनका एक नाम पड़ गया अनंग, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो मतलब दिखता ही नहीं है बेसिकली। तो ये काम वासना हमारे लिए कितना डेंजरस है और किससे हम पार कर सकते हैं, ये हम देखेंगे भगवत गीता से। ओके, तो ये भगवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 37 मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि इनम इह वैरिणम। ओके, पर प्रश्न है कि ये बातचीत शुरू क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन ने कुछ पूछा होगा ना, तभी तो भगवान फिर उत्तर देना शुरू किए। तो अर्जुन ने पिछले प्रश्न में पूछा था, पिछले श्लोक में पूछा था, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलादीवा नियोजितः। अर्जुन ने पूछा, हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, है ना, भगवान जो है यदुकुल में सतवत डायनेस्टी के वर्ष्णेय उप डायनेस्टी में जन्म हुए थे, इसलिए भगवान का एक नाम है वार्ष्णेय। तो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता, लेकिन अनिच्छम, कोई उसकी बिना इच्छा के क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर है। अब पाकिस्तान तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, जो करेगा देखा जाएगा, लेकिन अगर अंदर ही बैठा हो पाकिस्तान तो क्या करेंगे आदमी? तो ये वासना जो है हमारे अंदर ही बैठी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं उसको बैरिडम, सबसे बड़ा शत्रु। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाना व्यक्ति या फलाना चीज या फलाना गवर्नमेंट ये सब ठीक होती तो सब अच्छा हो जाता। प्रॉब्लम अंदर ही है, तो उस बैरी से हमको अंदर जीतना है। तो भगवान कह रहे हैं वो बैरी क्या है? काम। काम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इलिसिट डिजायर्स, अवांछित इच्छाएं। तो जनरली लोग जो ट्रांसलेशन होता है काम मतलब होता है लस्टी डिजायर्स, यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, है ना, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। बट वैसे काम का अर्थ होता है, जैसे वर्ड है कामना, तो कामना तो आईफोन की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है ना, केवल
सेक्सुअल डिजायर्स की बात नहीं है। काम का साधारण अर्थ है जो चीज अपनी नहीं है उसके प्रति चाहत। तो चाहे किसी स्त्री का शरीर हो, चाहे कुछ और वस्तु हो, है ना, इस प्रकार से, तो इसको काम बोला जाता है साधारण तौर पे। तो बोल रहे हैं ये काम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कोई बोल सकता है नहीं नहीं, मेरे अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, या मैं बहुत ग्रीडी हूँ, या मैं बहुत जो है मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मेहनती नहीं हूँ, दिस दैट, बहुत कुछ। वो सब कुछ सेकेंडरी है, मेन है काम। काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम से क्रोध आता है। जैसे हम कभी क्रोधित क्यों होते हैं? एक कारण है कि हम बहुत सारी चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, दिन भर खराब चल रहा है, तो हमारा एंगर वेंट आउट हो जाता है, किसी के प्रति हम निकाल देते हैं। ऑफिस में दिन भर हम लोग परेशान थे, बॉस से सुन रहे थे, घर आके पत्नी और बच्चों पे निकाल दिया, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण निकलता है। और दूसरा, हमें कोई वस्तु चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए और कोई और उसके बीच में आ जाए तो हमारा गुस्सा आता है ना। तो इसलिए क्रोध जो है वो काम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसकी जैसी कामना है उसका क्रोध उसी तरीके से होगा। तो काम ईशा क्रोध ईशा रजो गुणा समुद्भवा। उद्भव, जैसे जब हम देखते हैं सुबह सुबह हॉरिजॉन होता है, सूर्य उदय होता है, तो ऐसे ही रजोगुण से ये उत्पन्न होता है। महाशनो, ये सब कुछ नाश कर देता है। महापापमा, सबसे बड़ा पापी है। विद्धि इनम यह वैरिणम, इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन तुम जानो। तो पहले तो इसकी सीरियसनेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासकर आजकल के जैसे जैसे हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि इट्स क्वाइट नेचुरल, इट मे बी नेचुरल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल हैं, बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू गो फॉर हायर लेवल्स इन लाइफ, नहीं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो ऐसे ही ये तो नेचुरल है कि ये तो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने ऐसे बनाया है कि अपोजिट जेंडर्स के प्रति अट्रैक्शन है। और आजकल तो और भी कई और प्रकार की चीजें आ गई हैं, है ना, LGBTQ+I, और भी तो कई और जो भी है, तो वो है। लेकिन उस डिजायर्स को एक दिशा दिखाना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी। तो कोई पहले एग्जाम्पल देना चाहेगा वैदिक स्क्रिप्चर में कि कैसे लस्टी डिजायर ने किसी व्यक्ति की बुरी तरह बैंड बजाई? महाशनो, हाँ ययाति महाराज, ऑनलाइन पे बताना चाहेंगे? रावण, काम जो है जी, हाँ रावण, इंद्रदेव, दुर्योधन, दुर्योधन, इंद्रदेव, इंद्रदेव, बिल्कुल। अजामिल, ब्रह्मा जी का नहीं है सच, उनका कोई ऐसा बैंड नहीं बजा। अजामिल, विश्वामित्र, नल कुबेर, विश्वामित्र, नल कुबेर, बहुत अच्छा, बहुत सारे अच्छे आंसर आ रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, रावण के पास एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन सीता के प्रति इतना मोहित हो गया, इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि वो मैं एकदम श्लोक एकदम से याद नहीं आ रहा। प्रातः चोर प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो द्यूत प्रसंगेन, नहीं इट्स द अदर वे अराउंड, ओके। प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो द्यूत प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन को, अपने दिन को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। कैसे? तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए उसको? चोर प्रसंगेन, उसको चोरों के बारे में नहीं सुनना चाहिए। कौन है चोर? हाँ, मतलब आपको धूम नहीं देखना है, सुबह सुबह उठ के धूम देखने लगे, नहीं, आपको जो है माखन चोर प्रभु जी। हाँ, माखन चोर के बारे में सुनना चाहिए। चोरा जितने चोरों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उनकी लीला सुनना चाहिए। और रात को जुए के बारे में सुनना चाहिए। जुआ मतलब महाभारत, क्योंकि महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था वो, जब दूत क्रिया हुई, गैम्बलिंग हुई और
द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार हुआ, वही जो है कौरवों का नाश का कारण बना। और दिन में क्या करना चाहिए? स्त्री प्रसंगता, रामायण को बोला गया है स्त्रियों का शास्त्र। तो कोई प्रश्न उठा सकता है क्या है? तो राम की कथा बड़ी सीधी सादी चलती, अगर स्त्रियां बीच में नहीं आती कुछ खास खास, जैसे भगवान का बढ़िया सब कुछ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो सबसे पहले आ गई तारिका, तो भगवान को जाना पड़ा छोड़ के। फिर विवाह हो गया, सब बढ़िया चल रहा है, तो मंथरा आ गई, मंथरा ने कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया, तो फिर भगवान को सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ा, कितना तकलीफ कितना कुछ। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, 13 साल बीत गए, बस कुछ दिन बाकी हैं, तो शूर्पणखा आ गई, फिर और समस्या, है ना। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स। तो वहां पे बताया गया है कि रावण के पास एक से एक सुंदर स्त्री है, लेकिन सीता के प्रति, दूसरे की पत्नी के प्रति उस अट्रैक्शन को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, ऐसे कहते हैं हिंदी में, कवि कहते हैं कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक ऐसे कहावत है, एक कविता। तो कहते हैं जिसके लाखों लाखों बच्चे थे और उससे भी कहीं ज्यादा नाती पोते थे, इतना बड़ा परिवार था रावण का, इतनी बड़ी सोने की लंका थी, लेकिन ये काम वासना इतनी खतरनाक है, ता रावण घर दिया ना बाती, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको दिया बाती दिखाने वाला भी कोई नहीं था। जब मरने के बाद जो कम से कम 13 दिन तो लोग कुछ कुछ करते हैं, लोग याद करते हैं ना, तो विभीषण को छोड़ दिया जाए तो कोई बचा ही नहीं उसका रिलेटिव, इतने पुत्र थे, है ना। अक्षय कुमार पहला, और आखिर में इसका नाम क्या है, मेघनाथ, सब मारे गए, कोई नहीं बचा, है ना। तो ये बहुत डेंजरस है। और हमने सुना ही है, विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो रावण की तरह बुरे व्यक्ति नहीं थे, वो तो साधना कर रहे थे। तो 60,000 साल तक उन्होंने साधना की, 60,000 साल। हम लोग 60 मिनट भी कर ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंद्रदेव को लगा कि क्योंकि वो जो कर रहे थे वो भक्ति नहीं कर रहे थे। तो ये अंतर होता है भक्ति में और ज्ञान योग और ध्यान योग में। क्यों कर रहे थे विश्वामित्र वो तपस्या? नहीं, मतलब विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, बहुत बड़े राजा थे, कौशल प्रदेश के, जो आज छत्तीसगढ़ में आता है, उसके राजा थे। तो उनके पास सब कुछ था, इस सारे संसार में उनका राज्य था। लेकिन जब उनका मुलाकात होती है वशिष्ठ से, जो ही भगवान राम के आगे चल के गुरु बनेंगे, तो बहुत लंबी कहानी है, उनकी गाय आई, ये आई, वो आई, बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा तो आवाज कम करें। लेकिन जो है, तब उनको लगा कि यार क्षत्रिय की पावर तो बहुत लिमिटेड है ना। जैसे मानो कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बना, तो वो आईएएस ऑफिसर है, सब लोग उसके हाँ सर झुक के प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, लेकिन नेताओं के सामने वो क्या है, वो 5वीं पास नेता उसको घुमाएगा, ये करो तो ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर उसको लगता है अरे नहीं यार, पॉलिटिशियन बनना था, उसमें ज्यादा पावर है ना, लाइक दैट। हरे कृष्णा। हाँ, ले सकते कोई बात नहीं, स्टार्टर है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ऐसे ही विश्वामित्र मुनि जो है, इतने बड़े राजा होकर वो सब त्याग दिए ताकि वो ब्रह्म ऋषि बन सके, उनके पास ही वो पावर आ सके जो वशिष्ठ के पास थी। तो उसके लिए वो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो भगवान को पाना चाहते थे। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई नाम कीर्तन कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। पर वो शक्तियां चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की, और फिर मेनका को भेजा इंद्र ने। तो ऐसा नहीं कि मेनका को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया कि कुछ हो गया, केवल उसकी पैरों की ध्वनि, जो नुपुर जो पहनते हैं, एंकल बेल्स, है ना, नुपुर को क्या बोलते हैं उड़िया में, उसकी ध्वनि सुन के पहले उनका मन बहला थोड़ा, और फिर उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोली तो बस खुली की खुली रह गई, है ना। तो उनकी जो है तपस्या नष्ट हो गई, इतने हजारों सालों की। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो चलो ये सब तो ठीक है, अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो कुछ लोग
जो भक्ति मार्ग को छोड़ के, भक्ति योग को छोड़ के जो अन्य मार्ग पे होते हैं, वो कुछ कुछ सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ बस कर लो, ये जानो कि ये शरीर टेम्पररी है, रियलिटी और है ना। तो वो सब ठीक है, वो कुछ रूप से हेल्पफुल हो सकता है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि अगर आप प्रेशर कुकर में दाल दबा देते हैं, चावल दबा देते हैं, या एक वोल्केनो में बहुत सारे सब्सटेंस दबे हुए हैं, तो कब तक दबाओगे? कभी ना कभी तो फट सकता है ना। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो लोग ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, जिन्होंने व्रत लिया कि भाई विवाह नहीं करेंगे, तो कभी कभी बहुत सारे भयानक भयानक स्कैम्स करते हुए पाए जाते हैं बाद में। फिर एकदम ही खतरनाक लेवल पे काम होता है। कोई एक भारत में एक प्रसिद्ध गुरुजी हैं, नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने एक बार बोला कि मेरा भी मन होता है कि मैं जेल में जाऊं। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो, मतलब आजकल के जो पॉपुलर गुरु हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा होती है मैं जेल में जाऊं। तो किसी ने पूछा, गुरुजी क्या कह रहे हैं आप जेल में क्यों जाएंगे? बोले भगवान कृष्ण भी तो जेल में रहे थे, तो मेरे को भी वो लीला आस्वादन करना है। तो इसलिए बोलते हैं कि सरस्वती कभी कभी वाणी पे बैठ जाती है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली उस कुछ ही दिनों में उनको जेल हो गई, उनके ऊपर आरोप है, बहुत सीरियस आरोप है, रेप्स के एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर इतने सीरियस जो लोग स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, इट इज पॉसिबल। इसलिए कभी भी इस दुश्मन को हमें ठंडा नहीं समझना चाहिए, है ना। इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल दिया है कि मान लो आप किसी स्त्री को प्रेम करते हैं, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, लेकिन उसका संबंध किसी और से है, वो किसी और को पसंद करती है, तो आपकी जान हमेशा खतरे में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही ये हमारे मन, हम अपने मन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना, माय लाइफ माय रूल्स। अभी तो मूड नहीं है, तो सब कुछ हम मन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, है ना। वी आर वेरी गुड सर्वेंट्स ऑफ अवर माइंड, वी लव अवर माइंड वेरी मच, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, माइंड हमको प्रेम नहीं करता है। माइंड को केवल चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा नाचो, अच्छा घूमो, है ना, अच्छे सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। माइंड को बस यही सब चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो कभी कभी ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है ना। तो इसलिए माइंड को हमें फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, बल्कि माइंड को हमारा स्लेव बनाना चाहिए। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि अ कंट्रोल्ड माइंड इज अ गुड फ्रेंड, बट एन अनकंट्रोल्ड माइंड इज द वर्स्ट एनिमी, है ना। माइंड की गलती नहीं है, जैसे चाकू, नाइफ कोई बुरी चीज नहीं होती। अगर वो गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गई तो वो किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन अगर वो सही हाथों में है तो लाइफ बच भी सकती है ना, डॉक्टर के हाथ में। तो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि मन जो है नेगेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पसंद नहीं करता, ये माइंड का नेचर है ना। जैसे हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और बचपन का समय याद कीजिए, क्योंकि लोगों की जनरली बचपन की यादें अच्छी होती हैं, है ना। तो मान लीजिए आप जो है गर्मियों की छुट्टी में गए हैं अपने दादा दादी क्या, नाना नानी क्या, शाम का समय है, आपके सिबलिंग्स हैं या कजन्स हैं, उनके साथ आप कुछ खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं या मस्ती मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। तो उस समय वहां पास में एक पेड़ है, और पेड़ की एक डाली पर एक बंदर बैठा हुआ है, एक मंकी है, ओके। सबने विजुलाइज कर लिया। अब भी हो जाए, बंदर के बारे में आपको विचार नहीं करना है, ठीक है। कैन वी स्टार्ट? आपको आवाज आ रही है वहां पे? तो आईज क्लोज क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, सो ओके, क्लोज योर आईज। तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वहां पर हैं, और वहां पर एक मंकी है, ओके।
तो वो जो मंकी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उछल रहा है और आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपने अपने भाई का विकेट उड़ा दिया और आप बहुत खुश हैं, तो इतनी में मंकी नीचे आता है और मंकी जो है आपका कोई खाना लेके चला जाता है। याद रहे मंकी के बारे में सोचना नहीं है। तो फिर आप जो है अपने पापा से कंप्लेन करते हैं कि पापा देखो मंकी मेरा सामान लेके चला गया, और फिर जो है आपके पापा छड़ी लेके उसके पीछे जाते हैं। ठीक है, अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं। तो कोई ईमानदारी से बोल सकता है ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसने मंकी के बारे में ना सोचा हो? आप हो सच में, सीरियसली? अगर ऐसी कोई विभूति हमारे बीच में बैठी हो तो हम उनके क्योंकि महर्षि पतंजलि के अनुसार ये साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब मन जो है नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पसंद नहीं करता। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो आप बोलते हैं बेटा हम लोग 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं मार्शमैलो टेस्ट। कितने लोगों ने सुना है मार्शमैलो टेस्ट के बारे में? तो ये आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। मार्शमैलो टेस्ट तभी हो सकता है जब वो बच्चा 5 साल इससे छोटा होना चाहिए, अपने ऊपर नहीं करना है। तो मार्शमैलो टेस्ट क्या होगा? तो मार्शमैलो एक स्वीट है, या कुछ आप उसको गुलाब जामुन टेस्ट भी बोल सकते हो, है ना, या चॉकलेट टेस्ट। तो आपको बोलना है कि बेटा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और उसके सामने आपको 2 चॉकलेट रख देनी है या 2 मार्शमैलो रख देने हैं, और बोलना है कि बेटा अगर तुम इसको नहीं खाओगे तो हम तुमको 5 देंगे, 1 के बदले 5 या 2 के बदले 10 देंगे, और आपको जाना है। तो आधे घंटे बाद आपको जब वापस आना है, देखना है कि बच्चे ने मार्शमैलो खाया कि नहीं, चॉकलेट खाया कि नहीं। तो 95% बच्चे जो हैं, आपको क्या लगता है खाते होंगे कि नहीं? हाँ, खा लेते हैं। वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते, बहुत कम ही जो कर पाते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको डिसिप्लिन करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे ही अगर आप छोटे बच्चे को बोलो कि देखो बेटा हम लोग 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं घर के, तुम्हें जो करना है करना, लेकिन वहां पर एक डब्बा रखा है, एक डब्बा है चमकता हुआ, बिल्कुल बढ़िया चमकता हुआ, रैप्ड, गिफ्ट रैप्ड। तो उसको आप बोलते हो आपको जो करना है करना, लेकिन उसको कभी मत खोलना बस। और हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ रहे हैं। तो बच्चे के मन में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? उसी को ही खोलना है। नहीं खोलना है। अगर आप ये उसके बारे में नहीं बोलते कि हाँ ठीक है जो करना है करो, तो शायद वो उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन आपने क्योंकि बोल दिया ये चीज मत करना, तो सबसे पहले मन में आएगा क्यों नहीं करना, इसमें क्या है? तो व्यक्ति सोचने लगेगा इसको खोलो कि नहीं खोलूं, है ना। तो ऐसे ही हमारे लस्टी डिजायर्स को केवल ये बोल देने से, जैसे कई लोग बोलते हैं बुरा ना देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत विचार करो, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक बात है। क्योंकि विचार हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है क्या? अगर इतने सारे एप्पल गिरते हैं, लेकिन न्यूटन के मन में क्यों विचार आया कि ये एप्पल गिरने का कारण क्या हो सकता है ना? ये एक सब्जेक्टिव थिंग है। ये उस व्यक्ति के इस लाइफ के, उसकी जर्नी, उसकी प्रीवियस लाइफ की इंप्रेशन, उस सब पे डिपेंड करता है। तो उसको आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, सब लोग ऐसा विचार करिए, नहीं। बोला गया है शास्त्रों में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम। हर व्यक्ति की मुंडी में, हर व्यक्ति के स्कल में भगवान ने अलग अलग मति दी है। कोई इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये जो तरीका है कि हाँ जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वो किसी लड़की के प्रति आकर्षित हो जाए, तो अगर आप ऐसे बोलो हाँ उसको भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, है ना, तो अब उसको आप बोल रहे हो सुबह मत सोचो, शाम को मत सोचो, दिन में मत सोचो, रात में मत सोचो, पढ़ाई करते मत सोचो, खेलते समय मत सोचो, तो वो हो क्या रहा है? वो तो उसी को सोच ही रहा है ना, पूरे टाइम तो उसको ही सोच रहा है। तो अगर हम माइंड को ऐसा बोलेंगे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो ज्यादा समय तक ये नहीं चल सकता है, माइंड रिबेल कर देगा। देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो इसी को भगवान बोल रहे हैं गीता में, परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, जब तक किसी को हायर टेस्ट ना मिले वो लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा गुड्डी गुड्डी के प्रति कितना आकर्षित होता है,
रात को सोता है तो भी गुड़िया गुड़िया को पास में रख के सोता है ना, उससे छीन लो तो वो हल्ला मचा देता है, नहीं पूरा घर सर पे उठा लेता है। तो अगर आप उसको बोलो बेटा नहीं इससे दूर रहो तो वो नहीं मानेगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अगर आप उसको अलग अलग एंगेजमेंट दें, अलग अलग कामों में लगाएं, तो क्या होगा, जैसे हम में से कितने लोगों के पास अपने बचपन की गुड्डी या टॉयज हैं अभी, ऐसा कोई है आपके पास? कितनी पुरानी? तो जितना आप पहले उनका ध्यान रखते थे अभी भी रखते हो? चलो थैंक यू। तो नहीं है ना, पहले हमारे पास छोटी वाली साइकिल थी, फिर बड़ी, फिर मोटरसाइकिल आ गई, तो उसको बेच बाच दिया। तो हमारा जो है अटैचमेंट बदलता रहता है, आज इसके प्रति है, कल उसके प्रति हो जाता है ना। तो जब तक हमको एक बड़ी चीज नहीं मिलेगी, बड़ी वाली मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तो छोटी वाली साइकिल छोड़ना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं कि वैराग्य जो है वो इंपॉर्टेंट है, पर वैराग्य जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। वैराग्य जो है वो फल्गु नहीं होना चाहिए। बिहार में एक नदी बहती जिसका नाम है फल्गु, कोई बिहार का है क्या यहाँ पे? तो उस नदी के नाम पर एक कॉन्सेप्ट से बोलते हैं फल्गु वैराग्य। तो फल्गु नदी का क्या है कि अगर आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि रेत है, बस सैंड। तो आप सोचोगे चलो बढ़िया है, इसके ऊपर आप चल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है काठ जोड़ी, जो ब्रिज पड़ता है ना जुडिशियल एकेडमी के पास, तो वहां पे बहुत सारा क्विक सैंड है। क्विक सैंड समझते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, अरे जिसमें व्यक्ति ढस जाता है, हाँ दलदल। तो बहुत सारे लोग उसमें मैंने सुना है ढस जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ है फल्गु रिवर का। तो दिखता है कि वो सैंड है, आप उस पर जो चाहे कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा अंदर घुसोगे तो पानी है, बस ऊपरी लेयर है सैंड की, बाकी नीचे पानी पानी है। तो फल्गु वैराग्य के मतलब दिखने में लग रहा है वो ऐसा है, बट रियलिटी कुछ और ही है ना। तो इसे बोलते हैं, कबीरदास जी बोलते हैं निकले ते हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। कि व्यक्ति जो है अगर वो रिनंसिएशन चाहता है, वैराग्य चाहता है, अटैचमेंट नहीं होना चाहता उसका, वो चाहता है कि वो डिटैच रहे। क्योंकि डिटैच रहने का फायदा क्या है, क्यों वैराग्य चाहिए जीवन में? अच्छा, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि बाल काट दिए या फिर लंबे बाल कर लिए या फिर भगवा रंग धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। छोड़ो घर बार चलो जाओ हरिद्वार, ये नहीं है वैराग्य। राग मतलब क्या होता है? व्हाट इज राग? राग मतलब होता है अटैचमेंट, बंधन। तो वैराग्य बंधन से मुक्त होना, डिटैच्ड होना, फ्री होना, लिबरेटेड होना, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो भगवान ने गीता में बोला है अर्जुन को, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन तुमको अभ्यास करना है, ये हरिनाम का हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको वैराग्य की भावना के साथ करना पड़ेगा। वैराग्य की भावना मतलब मन की हर एक डिजायर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं तो मन हमारा बैंड बजा देगा। वी हैव टू फिल्टर आउट, है ना। जैसे मान लीजिए इस घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है किसी व्यक्ति को तभी आने देगा जब उस व्यक्ति का यहाँ पे आना हम सबके लिए सेफ है, फेवरेबल है ना। हमारी बॉर्डर पे जो खड़े हैं जवान, तो वो उन्हीं लोगों को आने देते हैं जिनके पास पासपोर्ट है, वीजा है ना। हर किसी को तो नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही मन के 3 फंक्शन होते हैं, ये भी योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बोलते हैं। पहला होता है थिंकिंग, मेरे पीछे बोलो थिंकिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना। सेकंड होता है फीलिंग, फीलिंग मतलब महसूस करना। और तीसरा होता है विलिंग, विलिंग मतलब संकल्प लेना। तो हमारा मन जो है इन 3 स्टेजेस पे काम करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने एक मिठाई की दुकान में एक मिठाई देखी, मान लो कोई गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, आपका फेवरेट डिश आपने देखी, तो आपके मन में विचार आया कि इसको मुझे खाना चाहिए, है ना। तो ये थिंकिंग। लेकिन आपने जेब में हाथ डाला तो पैसा ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि छोटी सी दुकान है, ना कोई कैमरा है, ना कोई बैठा है,
उठा के निकल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि मन में जो है दो प्रकार की आवाजें आती है ना, एक आती है अरे तुम ही क्यों संत महात्मा बन रहे हो, सारी दुनिया कर रही है तुम भी कर लो। ये मैंने बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल दिया है, ये बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है ना, कि यहाँ बात हो रही है किसी और के रसगुल्ले की, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, किसी और के कोई वस्तु, किसी और का कोई व्यक्ति के प्रति भी व्यक्ति ऐसा मन में विचार आ सकता है ना। तो विचार आ गया, थिंकिंग। फिर फीलिंग, मतलब आप उस विचार को महसूस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो कैसा लगेगा। उस दिन खाई थी पांडे जी की दुकान पे, बड़ा अच्छा लगा था। गुलाब जामुन की चाशनी बड़ी अच्छी होती है, खाना चाहिए, मन तो हो रहा है। तो आप उसको महसूस कर रहे हैं, बार बार कंटेम्पलेट कर रहे हैं, इसको फीलिंग बोलते हैं। और विलिंग मतलब आपने एक विल बना ली, एक संकल्प बना लिया, एक प्लान बना लिया, ऐसे में जाऊंगा, इस हाथ से इस गुलाब जामुन को पकड़ूंगा और इस गली से भागूंगा और वहां पे जाके खाऊंगा। तो आपने पूरा प्लान बना लिया, इसको बोलते हैं विलिंग। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत ग्रेव भी हो सकता है। अगर आपका मन सपोज किसी एक ऐसी स्त्री या पुरुष के प्रति लग जाए जो आपका नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। चलो गुलाब जामुन तो फिर आ जाएगी, लेकिन उसका क्या करोगे, है ना। शास्त्र तो बोल रहे हैं मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को मां के समान समझना चाहिए और अपने पत्नी या पति के अलावा किसी और से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड है, अब इसको फॉलो कैसे करें, है ना। तो अभी क्या है, पहला है थिंकिंग। तो थिंकिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर उसका बाय डिफॉल्ट क्या विचार आएगा वो उसके हाथ में नहीं है। जैसे हम लोग डेटा साइंस की फील्ड से हैं, पहले हम लोग बिंग के लिए काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन था बिंग। तो हमारी टीम जो है, मतलब बिंग को कैसे हम लोग पॉपुलर बनाएं, इस पे काम करते थे। तो एक होता है ऑर्गेनिक सर्च, जैसे गूगल है ना, आपने गूगल पे टाइप किया रेस्टोरेंट्स नियर बी, या फिर आई मीन जीन्स पैंट, कुछ भी, ठीक है। तो कुछ सर्चेस जो हैं वो एल्गोरिथम के अनुसार होती हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्चेस। और कुछ जो होती हैं आपके लिए कस्टमाइज होती हैं। आप माने ना माने, माइक्रोसॉफ्ट को सब पता है आप कहाँ रहते हो, आपका मोबाइल कहाँ कहाँ जाता है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, और आप किस तरह के, मतलब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया से भी डेटा मिल जाता है, आप किस तरह के पेजेस लाइक करते हो, कितने समय बिताते हो, बहुत कुछ। तो वही हम लोग मशीन लर्निंग में करते हैं, वो सारा डेटा को यूज करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं जिसको क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हो, है ना। जैसे कि आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, हर व्यक्ति अपना यूट्यूब खोल सकता है, तो सभी का डिफॉल्ट पेज डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा डिफरेंट, बताओ। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें सोशल मीडिया हमें वो रिकमेंड करता है। कैसे, उनको कैसे पता। क्योंकि वो हमारा जो टारगेट करते हैं, हमारा जो हाँ, हम सबका YouTube का डिफॉल्ट पेज डिफरेंट है क्योंकि हमारी हिस्ट्री डिफरेंट है, और YouTube आपको उसी तरह के वीडियोस भेजेगा जिसको क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अरे ठीक है, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ऐसे ही हमारा मन भी, सबका मन अलग अलग, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्रकार से देखेगा। जैसे सुभाषितानी में एक संस्कृत में कहावत है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि एक बार एक सुंदर लड़की गांव से कहीं चल के जा रही थी, वो अपने कुछ काम से जा रही थी, पानी भरने या कुछ करने जा रही थी। तो पहले उसको एक कामी पुरुष ने देखा, मतलब एक बहुत लस्टी व्यक्ति जो बस इधर उधर नहीं बैठे रहते हैं, बस ईव टीजिंग करेंगे, कुछ करेंगे, फुकट, क्या बोलते हैं इसको, छापरी, समथिंग लाइक दैट। तो उसने उसको देखा, तो उसके मन में बाय डिफॉल्ट क्या आया कि ये मेरे भोग की वस्तु जा रही है, अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या होगा, है ना। उसके मन में विचार आया। ऐसे नहीं, उसको ये विचार लाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी कि हाँ उसने बहुत सोचा और उसके मन में विचार आया, नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसा आया। फिर वो आगे गई तो उसको एक ज्ञानी व्यक्ति मिला। ज्ञानी मतलब भक्ति को छोड़ के जो अन्य स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है, जिसमें लोग ज्ञान के सहारे आध्यात्मिक जगत को जानना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, नैति नैति, मतलब केवल खिचड़ी खाएंगे और
बहुत सारे नियम कायदे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी बहुत सारे नियम कायदे पालन करेंगे, है ना। इसको ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञान योग, शास्त्र पढ़ेंगे। तो ज्ञानी जो है वो भोग से बहुत डरते हैं। अरे पैसा हम नहीं छुएंगे, ना ना ना, पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, है ना। और इस प्रकार से तो जो ज्ञानी है वो, उसको लगेगा कि ये मेरी मृत्यु जा रही है, ये सांप के समान है। मतलब जैसे सांप को देख के हम डर जाते हैं ना, इससे दूर रहो दूर रहो, तो ऐसे ही आप देखेंगे कुछ लोग जो है मतलब उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना, स्त्री तो ये है। मतलब कई बार लोग ऐसे ही पूछते हैं कि महिलाओं के बारे में ऐसा ऐसा क्यों बोला जाता है। तो बात है कि जनरली जो स्क्रिप्चर्स हैं वो गुरुकुलों में जब पढ़ाते थे तो पुरुषों को पढ़ाते थे, है ना, टू द मेल कैंडिडेट्स जनरली, और महिलाओं को घर में या फिर गांव के अंदर पढ़ाया जाता था। तो इसलिए जनरली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुरुषों के लिए ज्यादा हैं। तो लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में स्त्रियों का धर्म ज्यादा बताया गया, क्या नहीं, स्त्रियों के लिए तो बहुत कम चीज बताई गई है कि उनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना, बल्कि पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा रूल्स हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत ज्यादा रूल्स हैं। और जहां पर पुरुष को जो बताया गया है वो स्त्री के लिए भी मतलब लागू होता है। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर अ मैन lusty desires towards woman is a danger, similarly for a woman lusty desire towards a man is dangerous, है ना। तो वही बात है। तो जो ज्ञानी है वो कैसे देखेगा उसको, वो कैसे देखेगा उस स्त्री को, सांप की तरह। मतलब ये अगर मुझे काट देगी, मतलब मेरा तपस्या नष्ट कर देगी, इससे दूर रहो। फिर तीसरा है भक्त या साधु। तो भक्त का नजरिया कैसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं गीता में प्रसिद्ध श्लोक, भगवान क्या बोलते हैं, सभी जीवों को कैसे दिखना चाहिए, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नहीं माता जी, दूसरों को, ये तो भगवान को कैसे दिखना है वो तो अलग बात है, सभी जीवों को कैसे दिखना चाहिए। हाँ, पंडिता समदर्शिना, जो सही में पंडित है, जो सच में शास्त्रों का ज्ञान दिखता है, वो समान दिखता है। हाँ, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ते को खाने वाला हो, सभी को एक समान दिखना चाहिए, क्योंकि आत्मा के स्तर पे सभी समान है। तो जो भक्त है उसका क्या रहेगा, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। जो जेन्युइन, जिसकी थोड़ा भक्ति का स्तर बढ़ गया है, वो ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। इज लाइक सागर के समान। जैसे सागर है, कभी नदी आती है, कभी गर्मियों के मौसम में नदी नहीं आती, तो वो एक समान रहता है। ऐसा नहीं है नदी आई बारिश में तो वो बढ़ गया और अगर गर्मियों में वो सागर सूख गया, ऐसा होता है कि कभी। सो इज इक्विपॉइज्ड, समदर्शिना। और चौथा, तो तीसरा था भक्त। पहला कौन था सबसे पहले, किसने देखा उसको, हाँ, एक कामी पुरुष, है ना, लस्टी पर्सन। फिर सेकंड ज्ञानी, स्पिरिचुअलिस्ट बट नॉट डिवोटी। तीसरा कौन था, डिवोटी, है ना। जो, क्योंकि देखो ज्ञान युग में क्या होता है, नैति, ये मेरा नहीं है, इसको छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, ये छोड़ दो, बहुत कुछ छोड़ दो। पर भक्ति में क्या है, जैसे मैं कहूं मैंने $100 बिलियन छोड़ दिए, ताली बजाओ। तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी जेब में 100 रुपया है आपके $100 बिलियन तो अब तब छोड़ोगे ना, जब आपके पास होंगे तब तो आप छोड़ोगे। तो हम लोग शास्त्र में क्या सीखते हैं, ये सब कुछ किसका है, धन संपदा जो भी है, पति पत्नी, संसार किसका है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं ना, तो जो मेरा है ही नहीं उसको मैं छोड़ कैसे सकता हूं। मैं अगर बोलूं कि मैंने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया ताकि द्रौपदी मुर्मू जी रह सके, कितना महान हूं मैं तो ये क्या लॉजिकल स्टेटमेंट है, वो तो आपका है ही नहीं आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो कोई अगर बोले मैंने धन संपदा छोड़ दी, तो प्रश्न है क्या आप धन संपदा लेकर आए थे और क्या आप लेके जाओगे। कोई बोले मैंने घर परिवार छोड़ दिया, तो क्या घर परिवार आपका था, आपके कारण क्या वो लोग दुनिया में आए, और क्या आपके हिसाब से वो सब कुछ चलेगा, नहीं।
तो जो मेरा है ही नहीं उसको मैं छोड़ कैसे सकता हूं? इसलिए इसको भक्ति योग में जो लोग डिवोटी हैं, जो लोग भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, वो उनको इस प्रकार के मरकट वैराग्य या फल्गु वैराग्य या आर्टिफिशियल सो कॉल्ड रिनंसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्चते। हमें कैसा वैराग्य रखना चाहिए? निर्बंधे कृष्ण संबंधे। जिस चीज को हम कृष्ण से संबंधित कर देंगे वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक बार एक सन्यासी और एक ब्रह्मचारी, एक गुरु और एक चेला, वो लोग जंगल की यात्रा कर रहे थे। तो चेला जो है अभी नया नया भक्ति में आया था, आ गया उनके साथ, सेवा में लग गया। तो वो एक नदी पे पहुंचे, तो वहां पर नदी को क्रॉस कर रहा है, कोई नाव भी नहीं है, ज्यादा गहरी नदी नहीं है पर क्रॉस तो करना है। तो वहां पर एक महिला है, तो वो जो महिला है बड़ी पीड़ा में है। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या समस्या है, क्यों आप इतना, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ परेशानी है क्या? तो वो महिला बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, गर्भवती हूं, और मुझे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मुझे नदी पार करनी है ताकि मैं अपने गांव तक जा सकूं। तो वो आई थी कुछ जंगल में कुछ काटने वाटने, जंगल लकड़ी वगैरह काटने, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। तो साधारण तौर पे जो वैराग्य का जो प्रिंसिपल होता है, जो सन्यासी का धर्म होता है, वो ये होता है कि वो किसी और, अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को टच नहीं कर सकता। जनरल प्रिंसिपल ये है, वो टच नहीं कर सकता है। तो वो लोग सोचते हैं अब क्या करें, ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकते। तो वो सन्यासी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको लेके चलेंगे। तो वो उसको उठा लेते हैं, अपने गोद में उठा लेते हैं और नदी क्रॉस करवा देते हैं, और फिर वो अपने रास्ते चली जाती है। अब ये लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, पर जो चेला है, जो शिष्य है, उसको ये बात हजम ही नहीं हो रही। अरे ये गुरुजी तो लेक्चर में बहुत कुछ बोलते हैं कि महिलाओं को के आंखों में ज्यादा नहीं दिखना चाहिए और किसी और स्त्री को टच नहीं करना चाहिए, यहाँ तो गोद में उठा लिए वो, ये क्या है? तो उसके मन में बात जा रही है, जा रही है। अब लेकिन बोल भी नहीं सकता, गुरुजी हैं, बोल देंगे तो उनको कहीं डांट बाट ना दे। तो उससे रहा नहीं गया, बहुत देर हो गई, तो उसने बोल ही दिया, बोले गुरुजी एक बात बताइए, मतलब जो नदी में हुआ वो क्या था? आपने ऐसा क्यों किया? इतने साल की आपका सन्यास धर्म सब नष्ट हो गया, आपने ना जाने किसकी वो पत्नी है, क्या है, आपने उसको उठा लिया गोद में, ये क्या है? कोई देख लेता तो क्या होता? तो वो गुरुजी उत्तर देते हैं कि देखो, मैंने तो उस महिला को वहां पे उठाया था और नदी एक ही रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों उठाया है ना? तो ये हमारा माइंड ऐसे काम करता है। संकल्प विकल्प पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, शांति से वो सब्र नहीं कर सकता, पेशेंस नहीं रख सकता। तो इसलिए जो डिवोटी है उसको सन्यासी की तरह होना चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं शास्त्रों के, ये सामान्य सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी में नहीं। इमरजेंसी पे वो लागू नहीं होते, है ना? पद्म पुराण का श्लोक भी है कि स्मर्तम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। कभी भी विष्णु को ना भूलना और हमेशा विष्णु को याद रखना। इसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया फेमस, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना? प्रभुपाद जी की बुक्स में बहुत बार मिलता है। तो बोल रहे हैं ये सारे नियम कायदे जो भी है संसार में वो इसलिए हैं, शास्त्रों के जो भी नियम है वो इसलिए हैं। हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, माला जप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इसलिए है ताकि हम विष्णु या कृष्ण का स्मरण कर सकें। अगर हमारे नियम कायदे से हम कृष्ण को ही स्मरण नहीं कर पाए तो वो सब बेकार है, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे रावण को भी बहुत ज्ञान था, उस ज्ञान का क्या फायदा? शुक्राचार्य के पास भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, उस सिद्धि का क्या फायदा? वो सब बेकार है, डेंजरस है ना? तो हमको ये देखना है कि बहुत आसान है लस्ट को ओवरकम करना, अगर हम लव के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। लस्ट कैन ओनली बी ओवरकम बाय लव। देखिए
जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं उसके प्रति आपका लस्ट नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कितनी भी सुंदर आपकी जो बहन है वो मिस वर्ल्ड भी क्यों ना हो, मिस यूनिवर्स भी क्यों ना हो, या आपका भाई जो है आर्नोल्ड भी क्यों ना हो, या कोई मिस्टर यूनिवर्स भी क्यों ना हो, आपका उसके प्रति लस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी बहुत क्लियर है कि दिस पर्सन इज रिलेटेड टू मी इन दिस वे, वो मेरे पिता की बेटी है ना, वो मेरी बहन है ना, वो बहुत क्लैरिटी है। तो इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तार बोली काम। जब हम खुद को सेंटर में रखते हैं लाइफ में तो लस्ट हमको कभी ना कभी पकड़ेगा ही। मैं और मेरी दुनिया, अहम ममेति, मैं और मेरा घर, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा राज्य, मैं और मेरा देश, मैं और मेरे लोग, तो इसमें लस्ट कभी ना किसी ना किसी फॉर्म में आपको पकड़ेगा ही। जैसे पिता को हम मानते ये पिता का घर है, ये मेरे माता पिता का घर है और इसमें जो भी रह रहे मेरे परिवार के लोग हैं, तो यहां पर भी मेरा है, लेकिन सेंटर है माता पिता या दादा दादी, कोई सेंटर है ना, हमारे अलावा कोई सेंटर है। तो इस कारण से आत्मा की यही वृत्ति है, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर आपने किसी रिलेशन में कृष्ण को सेंटर बना लिया, ये पत्नी या पति मेरा नहीं, ये कृष्ण का संतान है, ये बच्चा मेरा नहीं, ये कृष्ण की संतान है, ये घर मेरा नहीं, ये कृष्ण का घर है, तो फिर आप लस्ट को ओवरकम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कृष्ण को आपने सेंटर बना लिया। तो बोल रहे हैं अतएव प्रेम काम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो बोल रहे हैं भास्कर यानी कि सूर्य, तो सूर्य का जब उदय होता है और सूर्य का जो अस्त होता है, सनसेट और सनराइज, तो सनसेट और सनराइज जो है वो दिखने में एक जैसा लगता है। कोई छोटा बच्चा जो है वो बता नहीं पाएगा कि भाई, क्योंकि उसमें वही है ऑरेंज रेडिश स्काई रहता है ना, डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन डिफरेंस है कि नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। सूर्योदय के बाद प्रकाश आएगा, अंधेरा छटेगा, सूर्यास्त के बाद प्रकाश समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम और काम वो एक जैसा दिखता है। कोई डिवोटी का घर है और कोई साधारण व्यक्ति का घर है, आप अंतर कर ही नहीं पाओगे कि उनमें अंतर क्या है। भाई वो भी जो है अपने पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है, वो भी जॉब पे जा रहा है, वो भी तो सब कर ही रहा है, वो भी खाना खा रहा है, तो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज स्पेशल? वहां बैठ जाओ, जगह कम है। तो डिफरेंस जो है वो एक्शन में नहीं है, डिफरेंस कॉन्शियसनेस में है, जमीन आसमान का अंतर है ना। तो इसलिए वैराग्य कैसे आ सकता है? जब हम प्रेम के प्लेटफॉर्म पे आए। और प्रेम कैसे हो सकता है? जब जो जिसका है, जो रियल में सेंटर है, उसको सेंटर मान लिया जाए। तो कृष्ण को अगर हम सेंटर मान लेंगे किसी भी रिलेशन में, किसी भी सिचुएशन में, तो फिर हमसे वैसी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, इजियर सेड देन डन। ये बहुत मुश्किल है, ये आसानी नहीं है, बहुत कठिन है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ टेम्पररी चीजें करनी चाहिए। टेम्पररी मतलब आपको कुछ, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, एससीबी वाले प्रभु जी हैं, तो आपको कोई बीमारी है तो आप कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, है ना। मान लो आपको जॉन्डिस है, मुझे 2 बार जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस में क्या है भाई, कुछ खाने की इच्छा नहीं, सब कड़वा कड़वा लगता है, कमजोरी, भयंकर कमजोरी, है ना। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप शुगर केन लो, शुगर कैंडी लो, है ना, बोलते हैं ना खाने के लिए। तो शुगर खाने का वो बोलते हैं, तब भी शुगर हमको कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। लेकिन जो जितना खाएगा धीरे धीरे उससे वो इंप्रूव होगा और फिर धीरे धीरे उसमें टेस्ट आने लगेगा, आएगा ना। जिनको जॉन्डिस है वो कर सकते हैं इस बात को मतलब रियलाइज कि हाँ, धीरे धीरे खाना कड़वे से थोड़ा सेमी कड़वा होता है, फिर थोड़ा नॉर्मल होता है ना। और फिर एक दिन आएगा जब शुगर मीठा लगने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही अभी हमारी जो सिचुएशन है, हम तो लव के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमें तो कृष्ण से प्रेम है ही नहीं। तो जब पिता से ही प्रेम नहीं है तो उनके परिवार से प्रेम कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना। जब पिता को ही अपन अपना नहीं मानते तो भाई बहन रिश्ते नाते तो सेकेंडरी है, क्योंकि माता और पिता से ही तो बाकी नाते बनते हैं ना।
तो पहले तो हमको भाईचारा बाद में आएगा, पहले पिताचारा पिता को ढूंढो, पिता किधर है, उसके साथ संबंध बनाओ, बाकी सबके साथ बन जाएगा आराम से। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये दवाई लेनी पड़ेगी, वो औषधि लेनी पड़ेगी। वो औषधि है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जितनी मात्रा में हम ये औषधि लेंगे, मेडिसिन लेंगे, धीरे धीरे हमको हमारा जो बीमारी है वो कम होने लगेगी। अभी हम लोग सपोज 99%, ऐसा नहीं कि कोई 100% लस्सी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी भी किसी के लिए सेल्फलेसली अच्छा ना सोचा हो। ऐसा होगा ही कि कम से कम अपने कुत्ते के बारे में सोचा ही होगा कुछ नहीं तो, है ना, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, हर आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो मान लीजिए कोई, मान लो मैं 99% मेरे अंदर लस्ट है, 1% जो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है या जो लविंग प्लेटफॉर्म है, तो किसी के अंदर मान लो आपके अंदर 90% है, किसी में 80 है, किसी में 70 है, कोई बहुत एडवांस डिवोटी है तो 90% डिवोटी बन चुका है वो, तो 10% ही बचा। तो ये दवाई आपको खानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके विचार अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। साइंस के अनुसार बाय डिफॉल्ट जो थॉट्स हैं उनको प्यूरिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, उनके अनुसार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अनुसार वो पॉसिबल है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे, उन्होंने खुद देखा होगा कि किसी सिचुएशन को देखकर, मान लो कहीं पे लड़ाई हो रही है, कोई आपके साथ बुरा बोल दिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे बैठा हूं कि 13-14 साल पहले मैं बहुत लड़ाई करता था मेरे भाई से आप पूछ सकते हैं, है ना। तो उसी व्यक्ति का उसी सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा, आप कुछ समय भक्ति करेंगे, इट विल चेंज बाय डिफॉल्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजों के प्रति, मान लो किसी को बहुत रुपए पैसे के प्रति या किसी चीज के प्रति आकर्षण है, तो इट कैन गो अप एंड डाउन, है ना। तो विचारों को शुद्ध किया जा सकता है बाय टेकिंग दिस मेडिसिन। उसके लिए तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, लेकिन बाकी दो जो चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। विचार मेरे हाथ में नहीं है, मान लो मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं, मैं किसी और लड़की या लड़के को देखकर मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, अभी वो उसको तो मैं रोक नहीं सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। और गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, कलयुग में विचारों का पाप नहीं लगता। आप कितना भी बुरा सोच लो, सोचने का पाप नहीं लगता। लेकिन अगर हम लोग सतयुग में होते, सतयुग में सोचने का भी पाप लगता है। मतलब अगर आपने कुछ गलत सोच लिया तो भी आप आंसरेबल हो गए, यमराज जो है आपसे पूछेंगे कि भाई आपने ये सोचा था, इसका सजा लेना पड़ेगा। पर कलयुग में हम लोग की हालत इतनी खराब है कि वो हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने उन विचारों को कंट्रोल नहीं किया तो वो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आप उनको महसूस करने लगोगे। वो वस्तु आपकी नहीं है, वो व्यक्ति आपका नहीं है, लेकिन आप बार बार, क्योंकि आप उन विचारों को हटा नहीं रहे हो, आप तो मेडिटेशन कर नहीं रहे, आप कृष्ण की सेवा में या अन्य लोगों के साथ एंगेज नहीं हो रहे हो, तो फिर वो विचार बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। इसको बोलते हैं हॉवरिंग। जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, तो हेलीकॉप्टर एक जगह पे खड़ा, मतलब एक जगह पे स्थिर रह के भी उड़ सकता है, पर कब तक उड़ेगा, जब तक फ्यूल है तभी ना। एक दिन तो गिर ही जाएगा ना, अगर वो कहीं और नहीं गया तो ऐसे अगर आप बस ऐसे सोचते रहो बस, तो इसलिए हमको जो है अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। अगर हम जानबूझ के ऐसी चीजें सुनेंगे या देखेंगे, कुछ भी अनाप शनाप वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप पिक्चर देख रहे हैं, या जानबूझ के हम ऐसी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे विचारों को तमोगुण में या नेगेटिविटी में होवर करवाएंगी, तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फीलिंग को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, उसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। मतलब एक बार विचार आ गया तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये कैसे करें? तो एक कहावत है हिंदी में, आंधी आए बैठ गवाए। जब आंधी तूफान आता है, जैसे यहां पर वो आया था ना फनी, आप लोग थे फनी के समय, तो एक खतरनाक तूफान से व्यक्ति लड़ नहीं सकता, तो उस समय क्या करना चाहिए? शेल्टर ले लेना चाहिए। तो आंधी आए बैठ गवाए, बुद्धिमान व्यक्ति को कहीं बैठ जाना चाहिए, कोई सुरक्षित जगह पे शेल्टर लेना चाहिए। तूफान से लड़ना नहीं चाहिए कि कौन माइकल हाले सामने आ जाए हम किसी से डरते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब डायलॉग है तो ऐसे ही आप अपने मन को नहीं जीत पाएंगे।
भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया से तुम जीत ही नहीं सकते, भूल जाओ। महामाया जो इस पूरे का इंचार्ज है ना, उनका नाम पता है क्या है? कौन है महामाया? दुर्गा देवी। हाथ में त्रिशूल है, 3 ताप हैं। तुम कितने भी बड़े असुर बन जाओ, कितने बड़े हीरो होंडा बन जाओ, आप दुर्गा देवी से नहीं लड़ सकते। वो ऐसे ही बैंड में जाएंगे, आपका कुछ नहीं हो आप। तो ये आप महामाया से नहीं लड़ सकते, इम्पॉसिबल है। तो लड़ने का कोशिश मत करो, बी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? उस समय शेल्टर लेना है। तो शेल्टर क्या है? अगर आप किसी तरीके से भगवान से जुड़ सके उस टाइम पे, क्योंकि जो लस्टी डिजायर्स होती हैं ये बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, पर एक अच्छी खबर है, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ज्यादा समय तक नहीं चलती। काम वासना स्ट्राइक बहुत तेजी से करती है, लेकिन उसकी लॉन्गिविटी ज्यादा नहीं है। यानी अगर आप ठंडे दिमाग से थोड़ा ठंडे दिमाग में आ जाओ तो ठीक हो सकता है। जैसे आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आज से करीब 2 साल पहले इंडिया के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम लोगों ने जूम कॉल किया था। आधे घंटे का जूम कॉल के वो 5,000 रुपए लेते हैं। एक डिवोटी था, उनको बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी, तो वो उनसे जूम पे एडवाइस लिए, तो उन्होंने मुझे भी लाया। तो मैं देख रहा था कि कैसे, किस तरीके से प्रोफेशनल गाइडेंस वो देते हैं, है ना। तो गुस्से के लिए वो लोग क्या बोलेंगे? आप उल्टी गिनती गिनो। जब आपको गुस्सा आता है क्या करो? उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, 8, 7 ऐसे बोलते हैं। या बोलते हैं अपने मिरर में जाके अपने आप को देखो, अपना चेहरा देखो, क्योंकि गुस्से में आदमी अच्छा तो नहीं लगता है ना। चेहरा देखो। या अपने कोई मम्मी पापा का, अपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का पिक्चर, अगर उनसे लड़ाई नहीं हुई हो तो उनसे लड़ाई हो तो उनका पिक्चर नहीं, उनका पिक्चर देखो, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब? क्योंकि हमें माइंड को जो है दूसरी दिशा में लगाना पड़ेगा उस समय, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मन शांत हो जाता है, गुस्सा चला जाता है। ऐसे ही जब लस्टी थॉट आता है, अगर हमने इनेक्ट कर दिया, अगर हम लोग उसके ऊपर लग गए तो बहुत गए, खतरनाक है ना। कई जो बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, जैसे 2012 का जो निर्भया कांड हुआ था, याद है? बहुत खतरनाक, बहुत न्यूज में था हर जगह, नहीं सुना आपने? बड़े आश्चर्य की बात है। तो उसमें एक लड़की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उनको रात में बस में रेप किया गया था, कंडक्टर और आई थिंक ड्राइवर के द्वारा, जितना मुझे याद आ रहा है। तो बहुत हो हल्ला हुआ था। तो बाद में उसको पूछा गया, आई थिंक कंडक्टर से, कि तुम्हारा पुराना तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई तुम ऐसे कोई क्रिमिनल तो हो नहीं, तो तुमने ऐसी हरकत कर कैसे दी? कैसे तुमने ये कर दिया? इतनी भयानक चीज कर दी, ना केवल रेप किया, उसको इतना मारा था, इस तरीके से मारा था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में क्या सरिया वरिया, बहुत कुछ, मतलब अनइमेजिनेबल। तो ये तो काम कोई बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल ही कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति इतना नीचे नहीं करेगा। तो उससे पूछा गया कि आपने ऐसा किया कैसे, तुम इस लेवल की कॉन्शियसनेस कैसे हो गई? तो उसने बताया कि ये अगर मैं नॉर्मल होता तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, मेरे लिए अनइमेजिनेबल है। तो पहला क्या हुआ? शराब पिया हुआ था, तो पहले तो ये। दूसरा, उसका जो साथी था वो ईव टीजिंग वगैरह ये सब होता है ना, जिसको हम लोग सो कॉल्ड नॉर्मल मान लेते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, बहुत डेंजरस है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे खासकर युवाओं में होता है ना, बोलते हैं ये तो तेरी वाली जा रही है, ये तेरी भाभी जा रही है, ये कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे, यहीं से वो वृक्ष जो है उसका बीज उत्पन्न होता है। इस तरह की बातों से ही बातें शुरू होती हैं और फिर वो बड़ा बड़ा रूप लेती हैं। तो इस सबको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो ईव टीजिंग वगैरह करता था, कुछ कुछ करता था, फिर धीरे धीरे फिर मतलब एडल्ट मूवीज वगैरह, पॉर्न वगैरह देखता होगा, तो उसके अंदर डिजायर्स बढ़ती जा रही थी और वो नशे में था। तो वो जो ड्राइवर था उसने एक कहते हैं मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नैतिकता जो है व्यक्ति तभी तक रख पाता है जब तक उसको मौका ना मिला, है ना। तो जो लोग, साधारण लोग संसार में दुखी हैं, जब वही लोग पुलिस कोई ऑफिसर बन जाते हैं तो वही करप्शन शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये माइंड को अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो वो मौका देख के आपको धोखा दे देगा, बहुत गलत काम करवा देगा। तो उसने बोला कि ड्राइवर ने जब उस लड़की को पकड़ा तो मैं इतनी सारी जो सिचुएशन है इस कारण से मैं बहल गया, और फिर जो हुआ वो हुआ, है ना। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो मैं एक आखिरी बता के खत्म करता हूं कि
कोई ये सोचे नहीं हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको इतना सब कॉशियस होने की क्या जरूरत है। तो इसमें स्टोरी है किसमें भूल गया मैं, बट देयर इज इन वन स्क्रिप्चर। तो एक बार जो है वेद व्यास जी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि कभी भी अपने मन के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी विचार आते हैं उनको शास्त्रों से, गुरु से और साधुओं से कंफर्म कराना चाहिए कि ये सही है कि नहीं, ये विचार सही है कि नहीं, नहीं तो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो जैमिनी, बहुत बड़े ऋषि हैं जैमिनी मुनि, महाभारत में भी आता है उनका, तो वो वेद व्यास जी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव वो तो बात सही है, लेकिन अब हम लोग तो त्यागी बन गए, वैरागी बन गए, हम सबको इतना सब ये सब फॉलो करने की क्या जरूरत है। एटिकेट्स जो होते हैं ना, नियम कायदे, इतने पालन करने की क्या जरूरत है। वेद व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, ये मन बहुत शक्तिशाली है, इसको कभी कमजोर मत समझो। तो फिर वेद व्यास जी बोलते हैं कि देखो मैं सारे शिष्यों को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं धाम यात्रा पर, तो जैमिनी आपको अकेले आश्रम में रहना है और आश्रम की जो जो सेवाएं हैं वो सब करना है ना, तो अच्छे से अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। तो ऐसा कहकर वेद व्यास सभी शिष्यों को लेकर चले गए, केवल वो अकेले हैं। बहुत बड़े ऋषि की बात हो रही, कोई ऐरा गैरा अपनी तरह टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं हो रही, बहुत बड़े ऋषि जो बड़े बड़े शास्त्र की, उनकी बात हो रही है। तो फिर रात में तेजी से बारिश होने लगी, जोर से तूफान जैसा हो रहा है, बारिश गिर रही है। तो इतने में वो अपने आश्रम के अंदर बैठे हैं, तो उनके दरवाजे पे नॉक होता है। तो एक लड़की जो है, बहुत सुंदर उसकी वॉइस है, वो बोलती है कि महात्मा दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत जोर से तूफान आ रहा है, बिजली गिर रही है, मुझे कृपया अंदर आने दीजिए। तो अब ये सोच रहे हैं अब ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए देवी जी, ये एक ब्रह्मचारी आश्रम है, रात का समय है, कोई और है भी नहीं, तो ये तो हमारे मर्यादा के खिलाफ है, हमारे नियम के खिलाफ है, तो हम आपको ऐसे कैसे अंदर आने दें। तो बोली आप क्या बोल रहे हैं, बाहर बहुत जोर से तूफान है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, यहाँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो रिक्वेस्ट करने लगी, तो इनको भी दया आ गई कि चलो ठीक है, अबला नारी ऐसे तो क्या करेंगे, किसी के अगर उसको कुछ हो गया तो बाद में मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूं, आप अंदर आ जाइएगा, लेकिन आप अंदर रहिएगा, मैं बाहर जाऊंगा। तो सोचो कितना हाई लेवल उनकी था, मतलब उन्होंने कहा इनको मैं सेव कर देता हूं, लेकिन मैं बाहर रहूंगा, जान जाए तो जाए, लेकिन है ना, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो गुरु से जो वादा किया है, जो ब्रह्मचार्य है, वो उसको तोड़ने नहीं दूंगा। तो बोले ठीक है, इनको अंदर आने दूंगा, बाहर चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने गेट खोल दिया, गेट खोल दिया। अब वो अंदर आई, तो वो इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री कभी से देखी नहीं जीवन में। तो वो अंदर आई, तो वो बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, आप गेट बंद कर लीजिए। तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब जैमिनी मुनि बाहर चले गए। अब धीरे धीरे तूफान भी शांत होने लगा। अब उस स्त्री का चेहरा उनके जा ही नहीं रहा है, उनके चेहरे, मतलब वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे भक्त को दिखता है ना, इतो नृसिंगा परतो नृसिंगा यत यत यामी ततो नृसिंगा, यहाँ भी भगवान वहां भी भगवान, उसको वही लड़की दिख रही चारों ओर, यहाँ भी वो वहां भी वो, जहां देखो वहीं वो। तो वो रह ही नहीं पा रहा, क्या करूं क्या करूं, बहुत तेज इच्छा हो रही है। लेकिन वो एक ऋषि है, उनके संस्कार हैं, कोई ऐसे बेकार व्यक्ति तो है नहीं कि कुछ भी कर देंगे। तो उन्होंने बड़ा दिल करके कहा कि चलो ठीक है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उसका चेहरा इतना सुंदर है, कम से कम चेहरे को तो मैं देख ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं तो केवल देखूंगा, कुछ करूंगा थोड़ी ना। तो वो बोलने लगा कि दरवाजा खोलिए। तो वो लड़की बोली अरे आपने तो कहा था दरवाजा मत खोलना, अब आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। बोले नहीं नहीं, बहुत पानी वानी गिर रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, कुछ हो ना जाए, मैं उधर कोने में बैठ जाऊंगा, आप दरवाजा खोल दीजिए। तो उसने दरवाजा खोल दिया। तो उन्होंने कहा आप उस कोने में बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ हूँ यहाँ। तो वो दूर बैठी है और यहाँ बैठे हैं। अब वो उसको देखने लगे। तो थिंकिंग, नेक्स्ट क्या है, फीलिंग। अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कृष्ण को याद कर रहे हैं, ना गुरु को याद, सारे मंत्र तंत्र सब भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा, अब केवल वही याद आ रही है। और वो उसके खिलाफ, उस थिंकिंग के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो मन को जाने दे रहे हैं जैसे जा रहा है। तो फीलिंग, विचार आने लगे। अब आप समझ सकते हो किस तरह के विचार। और फिर बांध टूट गया, वॉल्केनो फट गया। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए
और उसकी तरफ भागे, और भाग के जैसे इसको गले लगाया तो वो देखते हैं एक पुरुष की आवाज आती है। तो बेटा सही कहा था कि नहीं मैंने? देखते हैं कि वो कौन है, वो तो गुरुजी है, वेद व्यास। तो हाय रे हाय, ये क्या हो गया। उनकी बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या करें। तो वेद व्यास जो है उस स्त्री का रूप लेकर आए थे। तो बोले जैमिनी कहाँ गए तुम्हारे सारे वेद तंत्र मंत्र, सारे कहाँ चले गए? तुम तो बहुत सारी बातें बोल रहे थे, मेरे को ये पता है वो पता है, सब कहाँ चला गया? तो बोले गुरुजी आपने सही कहा, ये मन को मैं अपना मित्र नहीं बना सकता, इसने तो मुझे आज बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया था, है ना। तो ये शास्त्रों में स्टोरी है कि जब जैमिनी जैसा व्यक्ति नहीं कर पाया तो हम और आप किस खेत की बोली हैं। इसलिए जानबूझ के हम उस तरह के विचारों को हवा नहीं दे सकते। तो अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम भी बोलते जाओ और कुछ भी करते जाओ, कोई मर्यादा नहीं। हम कुछ मर्यादाएं होती हैं एकदम शॉर्ट में, जैसे ब्रह्मचार्य के 8 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है स्मरणम, मतलब जैसे हम लोग करते हैं कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी है यानी कि जो कि लाइफ में या जो गृहस्थ भी है, अपनी पत्नी और पति के अलावा उसको किसी और के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब वो दिन रात ऐश्वर्या राय को देखेगा और गाने देखेगा तो फिर तो ऐसा आएगा ही ना। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। फिर कीर्तनम, दूसरों को बताना, है ना, अरे वो देख वो मूवी आई ऐसा हुआ है वो में, तो आप ऐसे बोलोगे तो में आएगा। फिर केली मतलब प्ले, मतलब अपोजिट जेंडर के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो एक मर्यादा करना चाहिए, है ना, एक जो है फॉर्मेलिटी थोड़ा सा चाहिए। जब तक तो आप मतलब जिसको आप अपना, अगर आपके फैमिली ओके या फिर क्लोज फ्रेंड वगैरह तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम है। ऐसे और भी रूल्स होते हैं तो फॉलो करना जरूरी है। हम ये कह सकते हैं हम तो कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हम तो डिवोटी हैं, तो कुछ भी कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा हरे कृष्णा।